हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि करंटली वी आर परस्यूइंग आर यूनिट 4 एंड बाकी सारे यूनिट्स एंड सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको चैनल पे सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मिल जाएगी। ओके, एंड यूनिट 4 जैसे कि हमारे कुछ टॉपिक्स लिबर्टी, जस्टिस, ये सब कवर हो चुका है। और आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज राइट्स। Rights, nature, importance, kinds, and relationship. Okay, so now let's start with the introduction part. तो देखिए फ्रेंड्स, राइट्स जो है ना, ये एकदम बेसिक सा कंडीशन है कोई भी सिविलाइज्ड लाइफ जीने के लिए, जो कि एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है उसकी डिग्निटी, उसकी लिबर्टी और उसकी इक्वालिटी। ये रिप्रेजेंट करते हैं क्लेम्स एंड फ्रीडम्स, कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डिमांड कर सकता है अपने स्टेट से या सोसाइटी से कि हाँ सर मुझे फ्रीडम चाहिए, ये सब चीज़ें। और एक डेमोक्रेसी में, ठीक है, एक डेमोक्रेसी में जो राइट्स है ना, वही हमारे पॉलिटिकल लाइफ के फाउंडेशन को रखता है, ठीक है। और जो कि क्या इंश्योर करेगा, पहला चीज कि आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा, और दूसरा आपके पार्टिसिपेशन को गवर्नेंस में इंश्योर करता है। और टी.एच. ग्रीन ने भी बिल्कुल सही कहा था कि राइट्स वैसे पावर होते हैं जो कि बहुत जरूरी, एसेंशियल होते हैं एक ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। सो विद दिस वी हैव डन विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेचर ऑफ राइट्स। सो नाउ नेचर ऑफ राइट्स, पहला है हमारा सोशल इन नेचर। देखिए राइट्स जो है सो क्रिएट ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में किया गया है, बल्कि जो हमारी सोसाइटी है, लिविंग इन सोसाइटी है ना, उसी से अराइज हुआ है। और जो हमने इसको किस चीज़ के अधिकार को हमने एक्सेप्ट किया, किसको रिजेक्ट किया, बस जिसको हमने एक्सेप्ट किया उसी को रिकॉग्निशन इज आर राइट्स। ओके, देन है हमारा मोरल एंड लीगल राइट्स। देखिए राइट्स का मोरल बेसिस भी होता है और लीगल बेसिस भी होता है। जहां मोरल राइट्स जो है वो बात करता है एथिकल प्रिंसिपल्स की, वही लीगल राइट गारंटी करता है कि हाँ जी आपको ये जो राइट्स है वो इन्फोर्स किया जाएगा बाय स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो ना, अगर कोई बूढ़ा आदमी है रोड क्रॉस कर रहा है, दे आर नॉट एबल टू डू दैट बाय देयर ओन, तो हमारा ये राइट है कि हम उन्हें कर सकते हैं, ये है ना, उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये मोरल राइट हो जाएगा। बट लीगल राइट हमारा क्या होगा कि हाँ हम रोड क्रॉस करेंगे, उसको छोड़ो मैं तो पहले पार होऊंगा, ठीक है, तो ये हमारा लीगल राइट है। तो ये कुछ कुछ राइट्स होते हैं। फिर यूनिवर्सल राइट्स, बेसिक राइट्स जो हमने पढ़ा है, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, जेंडर और नेशनलिटी। नेक्स्ट ये राइट्स का नेचर होता है ना कि काफ़ी डायनेमिक होते हैं, यानी कि जो राइट्स है वो फिक्स्ड नहीं है, समय के साथ और सोशल प्रोग्रेस के साथ ही इवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल समझ जाइए कि जो राइट्स है, ठीक है, कि हमारे पास हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, अभी एक मॉडर्न नेसेसिटी बन चुका है ना। तो ये अब देख रहे हो आप राइट्स कितने डायनेमिक है। अगला है राइट्स आर को रिलेटेड विथ ड्यूटीज। जी बिल्कुल, हाँ, हर राइट्स जो है वो इम्प्लाई होता है। आपके पास अधिकार तभी आते हैं जब आपके कुछ कर्तव्य होते हैं। राइट के पास, अगर आपके पास मान लीजिए फ्रीडम है डिमांड करने का, तो ये आपकी ड्यूटी भी है कि दूसरे फ्रीडम को, किसी दूसरे के फ्रीडम को आप हनन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नेचर है राइट का, दैट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, राइट जो है किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं चीज रियलाइज करने में, है ना, उनके पूरे पोटेंशियल को, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, मोरली हो या सोशियली हो। तो ये हो गए इनके नेचर ऑफ राइट्स। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। देखिए पहला तो इसका इंपॉर्टेंस ये है फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ, यानी कि राइट इनेबल करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो एक्सप्रेस कर सके खुद को, अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सके फ्रीली, है ना। फिर दूसरा है फॉर डेमोक्रेसी राइट, जैसे कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम टू फॉर्म एनी एसोसिएशन हो गया, या फिर वोटिंग राइट्स हो गए। ओके, ये सब लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी के। फिर है हमारा फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट्स, जो है किसी भी इंडिविजुअल को, जो बोलते हैं ना आर्बिट्ररी पावर्स हो गए या डिस्क्रिमिनेशन या अन्याय से, वो बचाता है। फिर है सोशल ऑर्डर राइट्स, जो है ये डिफाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल जो है
उसकी क्या लिमिट्स हैं, स्टेट क्या एक्शंस हैं, और इसके बीच में बैलेंस बनाना, सोसाइटी की कोई हार्मनी को मेंटेन करना, ये होता है राइट्स का काम। फिर है ह्यूमन डिग्निटी। राइट्स इंश्योर करते हैं कि हर एक पर्सन जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट एंड इक्वल वर्थ। अगला है फॉर नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जब सिटीजन्स कुछ राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो वो इफेक्टिवली हमारे देश के प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हो गया इसके इम्पोर्टेंस। अब आइए हम लोग करते हैं काइंड्स ऑफ राइट्स। तो देखिए कुछ कुछ काइंड, नेचुरल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। ये जो 6 राइट्स हैं, 6 को हम लोग अभी थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा नेचुरल राइट्स। तो देखिए ये जो नेचुरल राइट्स है ना, ये हमें यूनिवर्सल राइट है। ये जब धरती पे हम नहीं थे उससे पहले से ही समझ जाइए कि ये हमारे पास अधिकार थे, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जॉन लॉक ने कहा भी है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। और जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स है ना, का बेसिस ये नेचुरल राइट्स ही रहे हैं। एंड जो आपका यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया, ये भी पूरा नेचुरल राइट्स पे ही बेस्ड था। अब आइए अगला टाइप, दैट इज सिविल राइट्स, उसको हम कवर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिविल राइट्स जो है ना, किसी भी पर्सन के सोशल एंड पर्सनल फ्रीडम के रिगार्डिंग बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल समझ जाइए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ये सब जितनी भी चीजें हैं, राइट्स हैं, ये सब हमारे सिविल राइट्स हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज गारंटी किया गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं कुछ पॉलिटिकल राइट्स को। तो देखिए राइट्स जो है सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि हाँ आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, इलेक्शन कंटेस्ट कर लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लीजिए, या पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लीजिए। सो ये सब चीज़ें जो है ना, डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाती हैं। फिर अगला टाइप है हमारा इकोनॉमिक राइट्स। तो देखिए राइट्स जो है ये इंश्योर करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक वेलबींग को और सिक्योरिटी को, जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू फेयर वेज, राइट टू रेस्ट, है ना, लीजर का, सोशल सिक्योरिटी का, ये सब के हमारे इकोनॉमिक राइट्स हैं ये। इसको स्पेशली आपको पता है एम्फेसाइज करते हैं जो हमारे सोशलिस्ट हो गए वो लोग, वेलफेयर स्टेट्स वाले। अगला टाइप है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें ये जो राइट्स हैं ये किसी भी हमारे माइनॉरिटीज, कम्युनिटीज, ये सब के ये लोग जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसकी रक्षा करना है, एजुकेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना, ये सब इसमें होता है। माइनॉरिटीज और कम्युनिटीज का कल्चरल आइडेंटिटी को देखना और एजुकेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना। फिर अगला टाइप है हमारा ह्यूमन राइट्स। तो देखिए यूनिवर्सल राइट्स जो अप्लाई होते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स पे, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी, ठीक है, जिसको कि हमारे यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में जो बना था उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, वही है हमारे ह्यूमन राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आ जाएंगे हमारे ह्यूमन राइट्स में। अब आइए, मैंने जब भी बात की तो मैंने राइट्स के साथ ड्यूटीज को भी कैप्चर करने की कोशिश की। तब आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं हमारे राइट्स और ड्यूटीज, दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है और दोनों ही इंसेपरेबल है। तो इनका रिलेशनशिप क्या है? पहला तो हो गया म्यूचुअल डिपेंडेंस, कि किसी भी एक पर्सन का जो अधिकार है वो दूसरे पर्सन की ड्यूटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा अधिकार है राइट टू लाइफ, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बन जाती है, इट्स माई ड्यूटी ऑल्सो नॉट टू हार्म मी। अगला है हमारा बैलेंस इन सोसाइटी। देखिए राइट्स जो है बिना ड्यूटीज के अगर फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं समाज में अनार्की आ जाएगी, और वही ड्यूटीज अगर बिना राइट्स के अगर किया जाए तो स्लेवरी कहा जाएगा, गुलामी। तो दोनों ही सोसाइटी में एग्जिस्ट करने चाहिए ऐसे कि सोशल हार्मनी बनी रहे और बैलेंस हो जाए। अगला है महात्मा गांधी व्यू। देखिए गांधी जी का क्या मानना है कि ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी, है ना, क्योंकि देखिए
राइट तभी आएगा जब आप कुछ काम करोगे, कर्तव्य करोगे। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि देखिए आप अपने ड्यूटीज को सिंसियरली कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपके राइट सिक्योर हो जाएंगे। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स, आपको ध्यान होगा पार्ट 3, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। तो इससे क्या होता है ना कि बैलेंस राइट्स एंड ड्यूटीज का बना रहता है। फिर है मोरल फाउंडेशन। देखिए ड्यूटीज जो है ना ये राइट्स के एक्सरसाइज को इजी बना देता है, मोरली रिस्पॉन्सिबल बना देता है एंड सोशियली भी यूजफुल बना देता है। तो ये हो गए इनके रिलेशनशिप। अब देखिए मॉडर्न सोसाइटी में इसका क्या रिलेवेंस है राइट्स का, आइए समझते हैं। तो देखिए 21st सेंचुरी में कुछ कुछ न्यू राइट्स भी आए हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एनवायरमेंट, डिजिटल राइट्स, ये सब इमर्ज हुए हैं। सिमिलरली नए नए ड्यूटीज भी आए हैं। ओके, यहाँ पे ये याद रखना कि ड्यूटीज भी आए हैं सर्टेन, जैसे कि अब ये जो डाइवर्सिटी है हमारी उसको रिस्पेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना और पीस को प्रमोट करना, ये भी इंपॉर्टेंस गेन कर रही है सारी ड्यूटीज। दस ये जो कॉन्सेप्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज का ना ये कंटिन्यू कर रहा है इवॉल्व करने का चेंजिंग टाइम्स के साथ और नीड्स के साथ। अब आइए हम लोग करते हैं इसका कंक्लूजन पार्ट। सो सी फ्रेंड्स, राइट्स जो है ये हमारे एसेंशियल है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, है ना। राइट्स की ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन लिबर्टी के लिए और हमारे प्रोग्रेस के लिए एसेंशियल है। वाइल ड्यूटीज जो है वो क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि इसका एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबल हो। सिटीजन जो लोग एंजॉय करते हैं राइट्स को उन लोग को जरूर से जरूर ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए। ओके, और इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी है कि राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ अलोन बट बाय द कंसाइंस ऑफ द पीपल एंड देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, आप किसी भी लॉ के थ्रू किसी राइट की, आपके पास अगर राइट टू फ्रीडम है आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते हो कानून के द्वारा। आप जब तक कि आपकी जो ड्यूटी है, अब आप किसी के प्रति गलत बोलोगे नहीं तो आपको कोई क्यों आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन करेगा, समझ रहे हैं ना। तो बस एक सेंस ऑफ ड्यूटी कंसाइंस आपके अंदर होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपके राइट्स फुलफिल हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो हार्मनी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज है ये एक फाउंडेशन करता है एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने में। सो विद दिस, thank you guys for watching my video. If you really like the video then please do like, and have any queries or suggestions then drop it down in the comment box. Subscribe to the channel and yes, do press the bell icon also. And if you really like the video just get connected with me and बस यूं ही हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। Till that, take care, goodbye.